ये है 2025 किया EV6 जिसको किया ने एक बढ़िया वाला फेसलिफ्ट दिया है। तो अब इसमें एक्सटीरियर में चेंजेस तो हो गए हैं, साथ में इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी बैटरी बड़ी हो गई है। इसलिए हम करने वाले हैं इसका एक रेंज टेस्ट हाईवे पर और सिटी में भी। सो स्टे ट्यून्ड। और आइए शुरू करते हैं सिटी लूप से। अच्छा, सिटी लूप करते हुए एक चीज़ मैंने नोट की कि हमने जो रीजन है उसको लेवल 3 पे रखा है, लेकिन लेवल 3 पे भी जो इसका रीजन इफेक्ट है वो इतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इसको आई पेडल ड्राइव मोड में डाल दूं, जो बेसिकली सिंगल पेडल मोड है, तो उसमें जो रीजन इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हाँ, जो इसका सिंगल पेडल मोड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव है। उसमें एक बार आपने ड्राइव करना इसको शुरू कर दिया, आपको एक बार आदत पड़ गई ना, तो देयर इज नो गोइंग बैक, बिलीव मी। अब देखिए, इसमें आपको ड्यूल मोटर सेटअप मिलता है, जिसका मतलब ये कि फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों पर ही आपको मोटर मिलती है, और कंबाइन वो डेवलप करती है 325 हॉर्स पावर एंड 605 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि आपको इंस्टेंटली मिलता है जैसे ही आप फुट डाउन करते हो। किया क्लेम करती है कि ये 0 to 100 तक 5.3 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है, और यही चीज टेस्ट करने के लिए हमने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि ये 0 to 100 तक 5.2 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकती है, और जो इसके किक डाउन एक्सेलरेशंस की फिगर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। रेड लाइट। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस परफॉर्मेंस के साथ डेफिनेटली आपको कहीं भी अंडर पावर तो फील होने वाली नहीं है। लेकिन जरूरी बात यह है कि जो इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन है वो किया ने काफी अच्छे से किया है, तो ये ऑन ऑफ जैसा फील नहीं होता है। अगर आप इसको कामली ड्राइव करना चाहते हो और थ्रॉटल को उसी हिसाब से इनपुट देते हो हल्के हल्के, तो ये एकदम आराम से अपना मोमेंटम गेन करती है, जैसे कि एक नॉर्मल आइस इंजन कार में होता है। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही आप थोड़ा सा फुट डाउन करते हो तो ये आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करके देती है। हाउएवर, 2025 EV6 फेसलिफ्ट में जो सबसे मेजर चेंज किया है किया ने, वो है इसके बैटरी पैक के साथ। तो अब इसमें 84 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू किया WLTP क्लेम रेंज भी इंप्रूव हो गई है, 581 किलोमीटर्स की हो गई है अब। लेकिन क्या ये रियल वर्ल्ड में उतनी रेंज दे पाएगी, ये जानने के लिए आपको बस स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि सिटी लूप स्टार्ट हो चुका है, और क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रैफिक के बारे में बात करके बोर नहीं करना चाहता, तो उतनी देर में हमने कुछ ये इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशंस की हैं, आप लोग वो जान लीजिए। काफ़ी यूरोपियन स्टैंडर्ड की राइड है, तो जब आप थोड़ा सा स्लो स्पीड्स पे होते हो तो आपको साइड टू साइड मूवमेंट फील होती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा स्पीड ग्रैब करते हो तो राइड कंफर्टेबल हो जाती है। सिटी के हिसाब से इसका स्टीयरिंग आपको नाइस एंड लाइट लगेगा। पतली गलियों में इसको नेविगेट करना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको ड्राइव करना, या फिर कहीं टाइट स्पेस में इसको पार्क करना, कोई इशू नहीं होगा। फर्दरमोर आपको चारों तरफ पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, एक अच्छा सा 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। हालांकि एक चीज मुझे इसमें थोड़ी सी अजीब लगी, जो कि Hyundai और Kia की EVs में आप नोटिस करोगे कि आपको जो ये पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, इससे आप रीजन कंट्रोल करते हो। ओके, प्रीटी बेसिक थिंग। लेकिन जनरली आप अज्यूम करते हो कि अगर मैं ये वाला पैडल दबाऊंगा तो रीजन बढ़ेगा और ये वाला दबाऊंगा तो कम होगा, लेकिन इसमें उल्टा होता है। तो अगर आप ये लेफ्ट वाला पैडल दबाओगे तो आपका रीजन बढ़ेगा और ये वाला दबाओगे तो कम होगा, और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है। उसके अलावा इसके सारे के सारे कंट्रोल्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी टू यूज़ है। और लीजिए, इसी के साथ हमारा सिटी लूप ओवर होता है, और रिजल्ट्स ये हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सिटी में EV6 ने 5.18 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी मैनेज की, मतलब 435 किलोमीटर्स की रेंज। यस, आई नो ये हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम तो है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब हमने टेस्ट स्टार्ट किया था और जब एंड किया, उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 29 से 42 डिग्रीज का, जिस वजह से AC को कुछ ओवर टाइम वर्क करना पड़ा। एज अ रिजल्ट सिटी में इसकी रेंज इतनी अच्छी नहीं आई। और अब बारी है इसको हाईवे पे ले जा करके टेस्ट करने की और देखने की कि ये हाईवे पे क्या रेंज देती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, इसकी जो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, और इसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलते हैं। अब जो इसके ADAS फीचर्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं, जैसे कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, पीछे निकालते हुए अगर ट्रैफिक आएगा तो उसके लिए अलर्ट्स भी हैं, और वहाँ पे भी ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देती है अगर आपका ध्यान नहीं है। लेट्स से आपको यहाँ पे लेन वॉच कैमरा भी मिलता है। लेकिन जो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है वो ठीक ठाक सेंसिटिव है, तो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और वैसे तो इसके ADAS फीचर्स इतने इंट्रूसिव नहीं हैं, लेकिन कभी कभार जो इसका लेन कीप असिस्ट है वो आपको इरिटेट कर सकता है। और हाईवे लूप करते हुए भी हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि जो इसकी राइड है वो आपको हाईवे पे काफ़ी अच्छी लगेगी। किसी तरह के बाउंसेस हाईवे पे फील नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसका मतलब ये कि आपकी लॉन्ग जर्नीज जो कि आप इस गाड़ी के साथ अगर करते हो, एंड बिलीव मी, इस गाड़ी के साथ आप
काफी लॉन्ग ट्रिप्स कर सकते हो, चाहे फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, वो काफी कंफर्टेबल रही। हाईवे पे हाई स्पीड्स पे क्रूज करते टाइम स्टीयरिंग से आपको काफी अच्छा वेट मिलता है, जिससे आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। फर्दरमोर अगर आपका अपनी EV6 के साथ कभी फन करने का मूड करे तो क्योंकि आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है तो ग्रिप लेवल काफ़ी अच्छे हैं, और जो इसके चैसी की डायनेमिक्स हैं वो भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको बॉडी रोल या बॉडी लीन फील नहीं होता है। और जब भी आप किसी कर्व को टैकल करते हो या फिर घाट सेक्शन पे जाते हो तो आपको मज़ा आएगा। और लीजिए, ये सारी ऑब्जर्वेशंस करते करते हमारा हाईवे लूप भी ओवर हो गया और ये रहे रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाईवे पर EV6 ने 6.67 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी डिलीवर की और रेंज बनी 560 किलोमीटर्स की, जिसका मतलब कंबाइंड रेंज होती है 498 यानी कि ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स की, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। अब अगर आप क्यूरियस हैं तो किया का कहना है कि EV6 10 to 80% तक 18 मिनट में चार्ज हो सकती है अगर आप इसको 350 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर से चार्ज करें तो। हालांकि हमने इसको ज्यादा इजीली पाए जाने वाले 30 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर से चार्ज किया, जिसमें 30 से 74% तक जाने के लिए इसने 77 मिनट्स का टाइम लिया। वैसे तो हमने EV6 का वॉक अराउंड पहले भी किया हुआ है, फिर भी ये है एक क्विक ओवरव्यू। तो 2025 फेसलिफ्ट में आपको फ्रंट में मिलते हैं न्यू कनेक्टेड DRLs और हेडलैम्प सेटअप, साथ में फ्रंट एंड रियर बम्पर्स को भी रिफ्रेश किया गया है, और हाँ, नए एरो ऑप्टिमाइज्ड 19 इंच एलॉय व्हील्स भी मिले हैं। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, तो यहाँ आपको मिलता है ये नया कर्व ड्यूल स्क्रीन सेटअप, जिसमें हर एक स्क्रीन 12.3 इंच की है नए UI UX के साथ, और अब आपको टच स्क्रीन में वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी नया है और मुझे इसमें ये ड्राइव मोड बटन की पोजीशन भी अच्छी लगी। सीट्स पहले जैसे ही कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव, हीटिंग एंड वेंटिलेशन के साथ पावर एडजस्टेबल भी है, और हाँ, ड्राइवर सीट के लिए 2 मेमोरी सेटिंग्स भी आपको मिलती है, और इन फ्रंट रो सीट्स को आप लिटा भी सकते हो जब आप कार को चार्ज कर रहे हो। इसकी सेकंड रो सीट्स रेज्ड फ्लोर होने के बाद भी काफी कंफर्टेबल है। देखिए, ये स्पेशियस तो है ही, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी एंगल्ड है तो आप इस तरह से बैठते हो कि आपको अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक मिलता है। बूट है इसकी 490 लीटर्स की नाइस एंड वाइड ओपनिंग के साथ। फ्लोर के नीचे आपको टायर मोबिलिटी किट मिलती है, लेकिन स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ फ्रंट बॉनेट के नीचे भी आपको 20 लीटर की फ्रंट मिलती है। और लास्टली ये है इसमें मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट, जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। एंड फाइनली इसके प्राइसेस की बात भी कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है, जो है GT लाइन ऑल व्हील ड्राइव, और उसके एक्स-शोरूम प्राइसेस हैं 65,97,000 रुपीज। हाँ जी, तो अब आप लोगों की बारी है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी किया EV6। आप लोगों के कुछ भी डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ या फिर ऑब्वियसली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।